हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अब 23 फरवरी से होगी तबाही। तबाही क्यों होगी 23 फरवरी से? ऐसी कौन सी स्थितियां बनने जा रही हैं, कौन से योग संयोग बनने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2026 में जो योग बनने वाले हैं उनमें से सबसे बड़ा योग है ये। हम चर्चा कर रहे हैं पंचग्रही योग की। पंचग्रही योग बनने जा रहा है और ये योग आपके करियर में, आपके हेल्थ में और भी कई क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। देश दुनिया में भी क्या प्रभाव होगा ये भी जानेंगे, समझेंगे। फिर दोस्तों, ये जो योग बनने जा रहा है, ये ऐसे योग पंचग्रही, षटग्रही, सप्तग्रही इत्यादि ऐसे योग बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि संयोग की बात यह है कि 2025 में भी एक बार ये बना था और अब 2026 में भी बना है। परंतु इस बार जो योग बनने जा रहा है इसका प्रभाव कुछ अलग है। क्योंकि 2025 में भी बना था तो बहुत कोई अच्छा वर्ष नहीं रहा 2025, परंतु 2026 में और भी ज्यादा यहां पर स्थितियां गंभीर है। क्या कैसे योग बना हुआ है, क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये योग बना रहेगा। कुंभ राशि पर 5 ग्रह एक साथ ही गोचर करेंगे। यहां पर बुध, शुक्र, सूर्य, राहु और मंगल, ये 5 ग्रह एक साथ ही यहां पर गोचर करेंगे। जो कि ये योग 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ही रहेगा, परंतु इसका प्रभाव आने वाले पूरे 2026 में, पूरे वर्ष में रहेगा। खासकर 2 से 3 महीनों में इसके प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पर इतना ही नहीं कि ये पंचग्रही योग बना है, इसलिए मैंने लिखा कि अब तबाही हो सकती है। इसके पीछे और भी कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण देखा जाए। जैसे पंचग्रही योग है तो इसे आप दुर्योग और राजयोग दोनों में ले सकते हैं। क्योंकि यहां पर यदि हम राजयोगों की बात करें तो राजयोगों में से बुध और शुक्र हैं, जो कि यहां पर बहुत ही दिव्य योग, लक्ष्मी नारायण योग बनाए हैं। और राहु, ये सूर्य और बुध है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, वैभव योग भी बना हुआ है। तो ऐसे कई अच्छे योग भी निर्मित है। परंतु यहां पर बहुत ज्यादा जो कहा जाए कि दुर्योगों में से नंबर 1 की गिनती में आने वाले योग हैं, उनमें से एक है, वो है मंगल और राहु। ये दोनों की युति बहुत विकट, बहुत खतरनाक मानी जाती है। इसे विस्फोटक स्थिति मानी जाती है। तबाही का कारण भी कहा जाए कि माना जाता है। यानी कि ऐसा योग बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा यहां पर सूर्य भी है, तो राहु और सूर्य की युति, यहां पर ग्रहण योग का निर्माण। तो राहु, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रह हैं, बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। जो कि बुध शुक्र हैं, परंतु इनके प्रभाव बहुत ज्यादा हैं ये 3 ग्रहों के। और देखिए, यहां संयोग की ही बात है, कई सारे संयोग हैं। यहां पर पंचक की स्थिति भी रहेगी और ग्रहण भी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है बहुत जल्द, यानी कि 1 महीने के अंदर ही, 15 दिन में। और इसके अलावा काल सर्प योग का भी प्रभाव होगा बहुत जल्द। अब काल सर्प योग पुनः बनने जा रहा है, और जो कि 2025 में भी बना था, और अब पुनः से काल सर्प योग बनेगा। और इसके अलावा यहां पर एक स्थिति ये भी है कि केतु की भी दृष्टि है, और भी कई सारे योग संयोग हैं यहां पर, जिसकी वजह से जो पंचग्रही योग है ये बहुत ज्यादा प्रभावी और कहा जाए दुर्प्रभावी हो चुका है। देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। आग से संबंधित घटनाएं होंगी, जैसे अभी फ्लाइट क्रैश हुई थी, बहुत दुखद घटना थी, तो आग लग गई उसमें। तो ऐसे आग से जुड़ी हुई घटनाएं, अभी जल से जुड़ी हुई घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं यहां पर देखने को मिलेंगी।
राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल आप देखेंगे। पब्लिक और सरकार सामने कई बार होगी, एक बार तो अभी हो चुकी 2026 में, अभी और भी आगे स्थितियां। राजनीति में बहुत उलट पलट होने वाला है। कई सरकारों में बहुत नेताओं का बदलाव, बहुत कुछ अभी राजनीति में बदलाव होगा। इसके अलावा यहाँ पर कई रहस्य खुलेंगे, चाहे वो राजनीति हो चाहे अन्य से बहुत सारे सेक्टर होंगे जहाँ पर यहाँ और बहुत सारे, चाहे वो धर्म से जुड़े भी कुछ रहस्य बहुत खुलेंगे, राजनीति से जुड़े। और एक बहुत अच्छी यहाँ बात होगी, जो कि यहाँ समस्याएं भी होंगी साथ में, परंतु अच्छी बात ये होगी कि जो आतंकवादी हैं या देश के कहा जाए आतंकवादी हैं, देश के मतलब ये कि ऐसे लोग जो कि ना तो लोगों का हित चाहते हैं और ना किसी देश या दुनिया का हित चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करते हैं, आतंकवादी ही है। तो ऐसे लोगों का भी यहाँ पर अब कहा जाए कि काला चिट्ठा सामने आएगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ 2026 में बनने जा रही, जो कि हमने दूसरे चैनल पर चर्चा की थी कि 2025 में जब से मई के आसपास देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन तो ठीक ही है, परंतु जब से अतिचारी अवस्था में आए 2025 और अब आगे लगभग 8 वर्षों के लिए, तो 7 से 8 वर्षों के लिए अब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। तो ये समय बहुत ज्यादा विकट है, बहुत ज्यादा कहा जाए कि एक ऐसा समय है जिसे तबाही आप मान सकते हैं पूरी दुनिया में। आप ये दिमाग में रख लीजिए कि ये 7 से 8 वर्ष बहुत ज्यादा विचित्र है। पर चलिए अब हम जानते हैं कि क्या प्रभाव कन्या वालों के लिए मिलेगा। यहां पर कन्या वालों को देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात यहां देखने को मिलने वाली है कि आपके जो शत्रु हैं ना, अब उनके पसीने छोड़ जाएंगे। आपके शत्रु अब कहेंगे कि भैया इससे हमने शत्रुता कर ली, हमारी गलती थी, अब दोबारा नहीं करेंगे। यानी कि शत्रु बाधा से मुक्ति भी मिलेगी। और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने के लिए शत्रु बाधा तो होगी, और वहां पर शत्रु बाधा बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। और देखिए कब चीजें चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और जब सामने वाला आपके प्रभाव को देखता तभी तो समझ पाता कि हाँ हमने इससे गलती की शत्रुता करके। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास पहले भले लगे कि डगमगा रहा है, पर आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा आगे चलकर, और आप इतना सीखेंगे, यहाँ इतना समझेंगे चीजों को, घटनाओं को देखते हुए कि आप हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को। ये बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में देखा जाए तो एक ऐसा बदलाव जो कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा। सावधानी कहां पर रखनी है, आपको बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आप जब यात्रा कर रहे हो तो यात्रा में सतर्कता बरतिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना है आपको। और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिए। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे यहां फंसेंगे। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, सतर्कता, इंटरव्यू में तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए। और भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद कलह का माहौल भी बन सकता है। खेल कूद या क्रिएटिविटी से जुड़े हुए काम करते हैं तो यहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर असफलताएं हाथ कई बार लग सकती हैं। और अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी, यात्रा में सतर्कता मैंने बताया है। तो इन सभी विषयों को लेकर आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिले? उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, भगवान शिव की आराधना करिए, जल चढ़ाइए। और यदि आपसे हो पाए, जो कि बहुत ही आसान है, तो महामृत्युंजय का जप भी करिए। कितना जप करें तो कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा जितना आप जप सकते हैं। तो आप सूर्य भगवान को अर्घ और भगवान शिव की आराधना,
और आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। और इस चैनल पे आपको योग की जानकारी मिलेगी, जो गोचर में अलग अलग योग बनते हैं, उनके क्या प्रभाव होंगे आपके राशि के अनुसार, वो जानकारी इस चैनल में मिलेगी। और योगों से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी, आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बने हुए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे सबसे ज्यादा जिस योग के बारे में कमेंट आएंगे उसकी चर्चा हम पहले करेंगे, और फिर आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी कुंडली में भी समझ पाएंगे कि क्या कैसे योग संयोग है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्म बहुत जरूरी है, और बिना डरे हुए कर्म, कोई भी स्थिति हो डरना नहीं है बिल्कुल भी। कर्म करते रहिए और जीवन में भगवान की कृपा से सब अच्छा होता रहेगा। और जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।